हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आपने टाइटल थंबनेल से देख ही लिया होगा कि भाई किस बारे में ये वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिटेंशंस रिलीजेस के बारे में कि भाई कौन से प्लेयर्स रिलीज़ हो सकते हैं, कौन से रिटेन हो सकते हैं। क्योंकि भाई कन्फ्यूज़न अभी भी लोगों के मन में है, क्या सैम करन रिलीज़ होंगे, क्या पथिराना रिलीज़ होंगे, क्या सचिन रविंद्र रिलीज़ होंगे, जिमी ओवर्टन क्या रिलीज़ होंगे, या फिर ये सारे प्लेयर्स रिटेन होंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है। एकदम लॉजिकली देखेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर देखेंगे और कैसा टीम का कंपोजिशन हो सकता है उसके ऊपर भी हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को आप उठाकर मतलब ये कमेंट मत करिए कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पूरी वीडियो एंटायर तक देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। हम लोग ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे क्योंकि भाई 15 दिन ही बचे हुए हैं रिटेंशन लिस्ट आने में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैचेस आपको मैंने हिंट दे ही दिया कि भाई आपको क्या करना है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो चलिए फाइनली अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई जो नीचे की टीम्स है उनके अंदर ज़्यादा खलबली मची हुई है कि भाई किसको रिलीज़ करें, किसको रिलीज़ करें और सबसे बड़ा पर्स लेकर जाएँ, जिससे कि हम लोग अच्छी टीम फिर से एक बार बना सकें। ये मिनी ऑक्शन है तो इसमें कुछ ज़्यादा प्लेयर्स तो रिलीज़ नहीं हुआ कि भाई कम से कम 10-15 प्लेयर्स आपने रिलीज़ ही कर दिए, ऐसा नहीं होगा। 7-8 प्लेयर आप कह सकते हैं, मैक्सिमम 7-8 प्लेयर, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। कुछ इसी संख्या में प्लेयर्स रिलीज़ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो टीम्स नीचे थी फिर उसमें चाहे केकेआर हो, राजस्थान रॉयल्स हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही खलबली मची हुई कि भाई सबसे बड़ा पर्स लेकर हम ही लोग जाएँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि भाई उसका क्या हो सकता है प्लान, वो कितने पर्स के साथ जा सकती है, वो किन प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग लिस्ट के ऊपर बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है सबको पता है, वो तो मतलब खुद ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो कि हैं रविचंद्रन अश्विन। 9.75 करोड़ खाली कर कर वो जाने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई डायमंड की तरह से हमें मिल रहा है, क्योंकि 9.75 एक प्लेयर अगर खाली करके जा रहा है तो वो बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है। और अश्विन ने रिटायरमेंट ले ही लिए तो मतलब इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उनको बाहर करने में। वैसे हो सकता है कि भाई अगर रिटायरमेंट ना ली होती तो एक इमोशन वाला एंगल रहता, एक मतलब कह सकते हैं लोकल बॉय वाला एंगल हो सकता था, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले ली तो उनको निकालना काफ़ी आसान हो गया था। और 9.75 हमारी मतलब बैलेंस में एक बड़ा इजाफा करेंगे। फिर दूसरे प्लेयर के ऊपर बढ़ लेते हैं, जो कि होने वाले हमारे दीपक हुड्डा। जी हाँ, मतलब मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसलिए लाया गया था कि भाई आएंगे हमारी टीम में तो थोड़ा मतलब मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और फिर एक्सेलरेट भी कर देंगे, क्योंकि इनको मतलब वही देख के लाया गया था हिसाब से अगर देखें चेन्नई सुपर किंग्स में। लेकिन पूरा उल्टा उन्होंने किया है ना, तो भाई इन्होंने मतलब एक्सेलरेट किया है और ना किसी मैच में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। और मैंने लगभग लाखों बार ये बता दिया हुआ कि इनकी जो एक मेमोरी मेरे दिमाग में बन गई है, वो मैं अगर बात ना करूँ तो भाई ऐसा लगता है कि भाई मैंने दीपक हुड्डा की बात ही नहीं करी है। जो कि है, जब इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भेजा गया था, 4 गेंदों पे 0 रन बनाए थे केकेआर के खिलाफ चेन्नई में, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने 103 रन बनाए थे उस मैच में। भाई मैं क्या ही बताऊँ, इनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया था भाई, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल के जाएगा, वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो दीपक हुड्डा भी जाने वाले हैं। फिर अगले प्लेयर की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि होने वाले हैं राहुल त्रिपाठी। मतलब इनके बारे में भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा था, पर्सनली मैं बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे लगा था कि भाई ये अच्छा करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि धोनी के अंडर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में भी काफ़ी शानदार कर चुके थे और झलकियाँ इन्होंने एसआरएच में भी दिखाई थी, केकेआर में भी दिखाई थी। तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि भाई चलो धोनी के अंडर दोबारा वापस आ रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस इन्हें मिलेगी तो हो सकता है कि अच्छा कर दें। लेकिन आपने लाइटनिंग मैकक्वीन का नाम तो सुना ही होगा, जो कार्स मूवी वाला जो नाम है, इन्होंने डांसिंग क्वीन का काम किया चेन्नई सुपर किंग्स में। सिर्फ नाचने के अलावा मुझे लगता है दूसरा काम इन्होंने नहीं किया है। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इनसे कि भाई जो होप्स थी मेरी उसके ऊपर 1% भी खरे नहीं उतरे हैं। तो इनको भी मतलब बाहर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाहर होंगे भी ये। तो ये कुछ हमारे 3 प्लेयर्स हो गए हैं। अब बढ़ते हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स के ऊपर कि भाई जिनके ऊपर हाँ या ना दोनों चीज़ें बनी हुई हैं कि भाई क्या ये रिलीज़ होंगे, क्या ये रिटेन होंगे। तो अब हम लोग उनके ऊपर बढ़ने वाले हैं और इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ये 3 जो थे वो तो मतलब श्योर शार्ट रिलीजेस थे। लेकिन अब जो 3 प्लेयर्स आने वाले, 4 प्लेयर्स आने वाले हैं,
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर आप मतलब पूरा अपना कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है मुकेश चौधरी का। जी हाँ, आप लोग सुन के शौक होंगे, लेकिन अभी भी कई सारे फैंस हैं जो कि सोचते हैं कि भाई 30 लाख के खिलाड़ी हैं, क्या ही करेंगे छोड़ के, एक बैकअप बॉलिंग ऑप्शन भी रहेगा तो हो सकता है कि इनको रिटेन ही कर लिया जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रिलीज़ होने वाले हैं, तो मतलब डाउट साइन के ऊपर 50-50 मैं कह सकता हूँ अगर सेफ साइड में खेलूँ, लेकिन मैं रिस्क लूँगा और कहूँगा कि भाई ये रिलीज़ होने वाले हैं। तो मुकेश चौधरी का भी आप प्राइस मनी ऐड कर सकते हैं इसमें। विजय शंकर, जी हाँ, इनके ऊपर भी कुछ लोगों को डाउट है कि भाई क्या ये रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि भाई ऑलराउंडर हैं, 1.2 करोड़ इनका मेरे हिसाब से प्राइस है। तो क्या इनको रिलीज़ करने का रिस्क लेगी चेन्नई सुपर किंग्स? क्योंकि भाई मतलब रख सकते हैं, एक कोने में रख सकते हैं पर्स के, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई ये रिलीज़ होने वाले हैं। कोई कुछ भी सोचे, कितना भी सोचे, और नहीं भी होते हैं तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स से। लेकिन मेरे हिसाब से भाई इनको रिलीज़ कर देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मेरा अंदर से दिल ये भी कह रहा है कि भाई ये रिटेन हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी लिस्ट में इनको रिलीज़ लिस्ट में ही डालने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जेमी ओवर्टन के बारे में। तो जेमी ओवर्टन के बारे में भी बहुत सारे मतलब डाउट्स हैं लोगों के बीच में कि भाई उनको मौका नहीं मिला, उनको चांस नहीं दिया गया। अगर उनको और मौका मिलता, अगर उनका सही से यूज़ किया जाता तो वो मतलब अच्छा मतलब क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड कर सकते थे चेन्नई सुपर किंग्स को। ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना है, मुझे पता है। लेकिन जहाँ तक मैंने उनको देखा है, अब आप ये जो ओडीआई की इनिंग्स 1-2 दिन पहले हुई है, उसको आप अगर लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे भाई हाँ इन्होंने अच्छा किया, भाई इनको रिटेन करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस बदलेंगे, ये डेफिनेटली बदलेंगे। लेकिन अगर आपने उनको लॉन्ग टर्म में देखा है, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपने उनको देखा है, अच्छी तरीके से अगर एनालाइज किया, तो आप मतलब नहीं रखना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप जेमी ओवर्टन को रखना चाहेंगे। मतलब रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक जो इनके फेवर में एक चीज़ और नहीं है, वो ये है कि भाई ये ओवरसीज़ हैं और हमें कम से कम 2 ओवरसीज़ के स्लॉट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो वो भी एक रीज़न होता है कि भाई हम लोग इनको रिलीज़ करने वाले हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि भाई अभी की पारियाँ ज़्यादा कंसिडर नहीं करी जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है मीटिंग्स तो हो चुकी होंगी लगभग। रिलीजेस की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, तो मीटिंग तो हो चुकी होगी और मुझे लगता है कि भाई ये भी रिलीज होने वाले हैं। आप इनका भी पैसा ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने रचिन और कॉनवे को दोनों को साथ में रखा है कि भाई कौन रिलीज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। कॉनवे का तो चलो आप मान के चल सकते हैं कि भाई इनका तो 100% कंफर्म ही है, ये तो रिलीज ही होने वाले हैं। लेकिन जो डिबेट्स सारी मतलब मिल के आती है, वो आती हैं रचिन रविंद्र के ऊपर। 50-50 मैं अभी भी कहूँगा कि दोनों का चल रहा है। कोई चाहता है रिलीज़ हो, कोई चाहता है ना रिलीज़ हो। अभी वॉशिंगटन सुंदर की जो न्यूज़ आई थी, उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ हो सकता है रिलीज़ हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं, दोनों टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं और मतलब दोनों के अंदर सेम ही आप कह सकते हैं एबिलिटीज़ है। तो हो सकता था कि मुझे लग रहा था कि भाई हो सकता है रिलीज़ हो जाए। लेकिन अभी अश्विन के चैनल पर फिर से ये खबर है कि भाई वो आने ही नहीं वाले हैं वॉशिंगटन सुंदर, ऐसा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ फिर बाद में ये भी बोली गई कि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर ने अश्विन से ये बताया कि भाई हो सकता है फ्रेंचाइजी लेवल पे बात हो रही हो, वो उनको नहीं पता है। तो क्या पता ये डील हो भी रही हो, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई ये डील हो रही है। तो क्या अब हम लोग रचिन रविंद्र को रिलीज़ कर दें? देखो अभी भी मैं यही कहूँगा कि भाई नहीं, मैं रिलीज़ नहीं करने वाला हूँ, ये रिस्क मैं ले रहा हूँ। 4 करोड़ के हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत इनके पास, टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, जिसकी हमें एक सख्त ज़रूरत भी है अभी। तो मेरे हिसाब से तो इनको रिटेन करना चाहिए। इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। मुझसे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, आप वेलकम है कमेंट सेक्शन में, आप अपने मतलब सारे थॉट्स लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ही विल बी रिटेन्ड, ये एक लास्ट चांस, एक लास्ट होप है जो मुझे लगता है रचिन रविंद्र के ऊपर सौंपी जा सकती है, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक लास्ट सीजन में। और चेन्नई सुपर किंग्स भी मुझे लगता है दोनों में से किसी एक को तो रखने वाली है, तो रचिन रविंद्र के ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर सैम करन की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल या निशान हैं। उन्होंने बायो से अपने चेन्नई सुपर किंग्स का नाम हटा दिया था, वो तो मैंने हालांकि एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या उसका रीज़न हो सकता है। लेकिन आप इनके ऊपर डाउट मत करिए, मुझे लगता है ये रिटेन होने वाले हैं। एक ऑलराउंडर हैं, इतने कम पैसों में मिल रहे हैं, ठीक ठाक फॉर्म में भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि ओडीआईज में थोड़ा बहुत नहीं कर पाए, लेकिन टी20 मैटर करता है, टी20 में वो फॉर्म में थे और काफ़ी अच्छा भी कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से वो रिटेन होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। फिर मतीजा पथराना के ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि भाई हमें पर्स बढ़ानी है, मतीजा पथराना को रिलीज़ कर देना चाहिए, बाई बैक करने की कोशिश करनी चाहिए। 13 करोड़ अगर हम लोग अपने पर्स में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास लग्जरी रहेगी महंगे प्लेयर्स खरीदने के। कुछ लोगों का सोचना है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर
सुपर किंग्स इतना बड़ा रिस्क लेने वाली है कि पथिराना को छोड़ दे। पथिराना जो हमारे टीम में अच्छा नहीं खेल रहा है, उसके ऊपर 9 की 9 टीम्स मतलब आंखें गड़ा के रखी होंगी, और 15 करोड़ से नीचे अगर वो चला जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना अगर वो ऑक्शन में आता है। ये रिस्क चेन्नई सुपर किंग्स नहीं लेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया सचिन रविंद्र के बारे में, सेम मैं मनीष पथिराना के बारे में भी कहना चाहूंगा कि भाई एक सीजन हमें और देखना चाहिए। अगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर अभी भी वो फेल होते हैं, तब मुझे लगता है कि भाई इनको बाहर कर देना चाहिए टीम से, कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं चलूँ, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है, तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। इनको ही रखिए, इनके ऊपर काम करिए, और टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के भरा है। जिस दिन ये डिस्कवर कर लेंगे, उसको रीडिस्कवर कर लेंगे अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है ये टॉप पे पहुंच जाएंगे एक बार फिर से। फिर एलिस का भी नाम आता है कि भाई इनको रिलीज कर देना चाहिए। देखो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा ज़्यादा, सबको पता है। ये कुछ माइनॉरिटी जो फैन बेस है वो चाहता होगा कि भाई नेथन एलिस को रिलीज कर दिया जाए। बाकी मुझे लगता है जो ओवरऑल जो फैन बेस होगा वो मेरे हिसाब से इनको नहीं चाहेगा कि भाई इनको रिलीज किया जाए, तो इनके ऊपर ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो ये सारे कुछ प्लेयर्स हमें रिलीज करने हैं। मैं आपको फिर से एक बार सीरियल वाइज बता देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन तो ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं, मुकेश चौधरी, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे, विजय शंकर, जेमी ओवर्टन। तो टोटल 7 खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 5 इंडियंस और 2 ओवरसीज है। अब इनको मिला के टोटल पर्स कितनी होगी, आइए उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। और उसमें थोड़ा एक कैच भी है, क्योंकि हमारी टीम में 28 प्लेयर है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो टोटल पर्स होती है इन सबको मिला के 24.1 करोड़, या फिर आप विजय शंकर का अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आप उनका 1.2 करोड़ माइनस भी कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो। मुझे भी डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि भाई रिलीज होंगे। तो 24.1 करोड़ के पर्स के साथ हम लोग जाने वाले हैं, प्लस 5 करोड़ अगर जो सपोजिटली बीसीसीआई कह रही कि वो देगी, तो 29.1 करोड़। लेकिन इसमें भी एक कैच है। अब वो कौन सा कैच है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है 28 प्लेयर्स वाला कैच, कि भाई हमारी टीम में तो अभी 28 प्लेयर है ना, तो अगर 3 को एडजस्ट करना है तो उनके पैसे या फिर आप इनमें से डिडक्ट करिए या फिर इनको रिलीज कर दीजिए। तो जो उसमें 3 प्लेयर्स आते हैं वो हैं गुरजपनीत सिंह, उर्विल पटेल और आयुष मात्रे। तो भाई अगर इनका हम लोग प्राइस ऐड करते हैं तो फिर ये होता है 2.80 करोड़। ये 2.80 करोड़ के हैं या 2.8 करोड़ के हैं। तो अगर आप इन तीनों को रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर आपको 2.80 करोड़ इसमें से माइनस करने होंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गुरजपनीत को छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा वश चले तो मैं उनको रिटेन कर लूंगा, और आयुष मात्रे और उर्विल पटेल को तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो अगर अब हम लोग पर्स देखें इन सबको डिडक्ट करके, तो फिर पर्स हमारी आती है 21.3 करोड़। तो ये हमारी कुछ पर्स होगी, और 5 करोड़ जो बीसीसीआई वाला मिलेगा, तो 26.3 करोड़। ये मैं मिनिमम पर्स लेके चल रहा हूँ अगर हम लोग गुरजपनीत को रिलीज नहीं करते हैं तो, वरना फिर 2.2 करोड़ और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये कुछ ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भाई 27-28 करोड़ के आसपास हमारी पर्स रहने वाली है सारे गैप्स को भरने के लिए। तो कैसे लगे रिलीजेस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप किसे रिलीज करना चाहेंगे, मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में, भर दीजिए एकदम से जो भी आपके ओपिनियंस है। मैं सब पढ़ूंगा, सब रिप्लाई करूंगा, तो प्लीज शर्माइएगा मत। और हाँ, आज फिर से लाइव होने वाले हैं टेलीग्राम पे 10:30 बजे। कल तो बहुत मजा आया था, लेकिन आप लोग बोलते नहीं, शर्माती क्यों हो यार। और जिसको आना है भाई टेलीग्राम, प्लीज ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो भाई प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं वाशिंगटन सुंदर के ऊपर, फिर से बात करने वाली कि भाई क्या उनका पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वरना फिर आप मिस कर देंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।